हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। हम चॉय को देखते हैं जो यू के पास पहुँच जाता है, जिससे दूसरी कंपनी के सीईओ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि चॉय को उनके बारे में कैसे पता चला। दरअसल चॉय ने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी और उसने उन दोनों पर नजर रखी हुई थी। चॉय कहता है कि तुम तो अभी से ही हार गए, जिस पर वो सीईओ कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और चॉय की तारीफ करने लगता है। इसके बाद जब यू और चॉय गाड़ी में थे तो यू कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। चॉय कहता है कि आजकल मैं बहुत बदल सा गया हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चॉय कहता है आजकल की लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती, तुम 18th सेंचुरी की लगती हो और अभी 21st सेंचुरी चल रही है। इसके बाद चॉय यू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को भी कहता है, लेकिन यू साइन नहीं करती तो चॉय उसके करीब आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए ही ये सब करना चाहता है। वो उसके ज्यादा करीब आ जाता है तो यू उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो चॉय फिर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम चॉय को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ डॉक्टर भी उससे यही पूछता है कि तुम क्या उसे पसंद करते हो, जिस पर चॉय उसे बहुत चिल्लाता है। दरअसल चॉय यू को पसंद करता है, लेकिन वो इस बात से डरता है कि कहीं वो उसे मना न कर दे। साथ ही वो छुपकर उसे देखता भी है। ऐसे ही यू भी टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रही होती है। यू को नहीं पता था कि चॉय इतना फेमस है। शाम छुट्टी के समय भी चॉय उसे खिड़की से ही देख रहा होता है। इसके बाद हम चॉय को देखते हैं जिसे यू को लेकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वहीं यू घर आकर फोन देखती है और चॉय से बात करने की सोचती है। साथ ही वो सोचती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देगी। अगले दिन जब सभी प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ चॉय भी आकर बैठ जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो यू भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। चॉय उसके सिर पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल अब भी चॉय उससे बात नहीं कर पा रहा था। दूर बैठा सेक्रेटरी यही सब देख रहा था। वो चॉय से ये सारी बातें कहता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसे यू से दूर रहने को कहता है, जिसके लिए चॉय भी मान जाता है। और ऐसे ही अब उनका डांस टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला था, जिसे चॉय और उसका सेक्रेटरी ऑफिस में बैठकर देखते हैं। इसके बाद हमें पास्ट का कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ दोनों सोच रहे थे कि कैसे वो दोनों मिले, उनकी लड़ाई हुई और फिर वो दोनों एक दूसरे को जाने लगे। इसके बाद जब यू बैठी टीवी देख रही होती है तो वो बस चॉय के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो एक बिजी पर्सन है। जाते समय यू उसके लिए कुछ खाने को लाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही चॉय फ्लावर्स लेकर यू के अपार्टमेंट उसे लेने जाता है। गाड़ी से उतरते समय चॉय गाड़ी का गेट खोलने जाता है, लेकिन उससे पहले ही यू खोल देती है। फिर वो आगे जाकर फिर से गेट खोलने लगता है, बट इस बार भी फेल हो जाता है। दरअसल चॉय की सेक्रेटरी ने उसे क्लास दी थी कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है और उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो यू बताती है कि अब वो ऑडिशन वापस जा रही है, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया है। ये सुनने के बाद तो चॉय काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो खुद से ही उसे घर पर छोड़कर आता है। ऑफिस आने पर वो बहुत ही ज्यादा रोता है। जब चॉय जा रहा होता है तो वो गाने की आवाज सुनता है और उस रूम में आ जाता है जहाँ एक लड़का रैप कर रहा था। और जब वो रैप कर रहा होता है तो चॉय को वहाँ पर यू नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब चॉय यू के लिए बाहर भागता है। सेक्रेटरी उसे रोकता है, लेकिन चॉय नहीं रुकता और अपनी गाड़ी लेकर यू के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे यू कहीं भी नहीं मिलती। दरअसल यू अपनी पड़ोसी के साथ कहीं चली गई थी। चॉय वापस आता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। सेक्रेटरी आकर उसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद चॉय डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर तो गेम खेल रहा होता है और चॉय अपनी परेशानियां बता रहा था। डॉक्टर चॉय को समझाता है कि उसे बुरा लगना तो जायज है, क्योंकि वो उसकी क्रश थी। ये कहकर डॉक्टर हंसने लगता है और चॉय उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद जब चॉय वहाँ से जा रहा था तो वहीं उसके पीछे से यू निकलती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऑफिस आकर चॉय पागलों की जैसी हरकत करने लगता है, साथ ही बहुत ही ज्यादा रोता भी है। फिर खाना खाते हुए कहने लगता है कि उसके पास खूबसूरती के अलावा था ही क्या। साथ ही वो नासमझ भी थी। मैंने उसे फोन भी दिया, लेकिन आज तक उसने एक भी कॉल नहीं किया। दरअसल चॉय ये सब सेक्रेटरी को बोल रहा था और उसे यू को ढूंढने को भी कहता है। अगले दिन हम यू को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो अपने एक रिलेटिव के साथ काम कर रही थी। तभी वहाँ वही डॉक्टर खाना खाने के लिए आता है और तभी उसको चॉय का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और चॉय के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। लेकिन चॉय तो आज बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसलिए वो डॉक्टर के सामने ही रोने लगता है। ये देखकर डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे माफी मांगता है। चॉय जाते वक्त खुद से कहता है कि मुझे उसे भूलना होगा, जैसे स्प्रिंग सीजन जो कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। उसी तरह यू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अब मेरी लाइफ से चली गई है। वहीं जब यू काम कर रही होती है तो वो एक लड़के को देखती है और पीछे से वो बिल्कुल चॉय जैसा लग रहा था, लेकिन वो कोई और होता है। लेकिन वही चॉय भी आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर चॉय यू को बोल ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया। तभी यू को सीईओ जैंग की कॉल आती है,
जिससे चॉय गुस्सा हो जाता है। वहीं मिंजू यू को कॉल करके बाहर बुलाती है जहाँ शाम को सभी मिलते हैं, जहाँ चॉय भी आया हुआ था, लेकिन वो किसी और लड़की के पास चला जाता है, जिससे यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे यू की चाची के रेस्टोरेंट में जैंग आता है, जो कि रेंट लेने आया हुआ था। वहाँ वो यू को देखता है तो उसे उसकी कंपनी में काम करने के लिए कहता है, लेकिन यू साफ मना कर देती है, लेकिन वो तो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ जाता है। इसके बाद हम यू को अकेले देखते हैं, जो सिर्फ चॉय के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। रात को यू चॉय को कॉल करती है, जिससे चॉय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार कॉल किया था। यू बताती है कि उसकी आंटी बाहर गई है। ये सुनते ही चॉय जल्दी से उसके पास आ जाता है। यू उससे कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई और भी नहीं था। चॉय कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, और फिर उसे सोने के लिए कहता है। जब यू सो रही होती है तभी एक आदमी वहाँ लड़ाई करने लगता है, इसलिए चॉय यू के कानों पर हाथ रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चॉय उसके लिए अलग कमरा लेता है ताकि वो परेशान ना हो। ऑफिस आने पर चॉय का सेक्रेटरी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी मीटिंग और इंटरव्यू था जिसे उसे संभालना था। चॉय ने फोन तक नहीं उठाया था। पहली बार चॉय अपने सेक्रेटरी से बहुत अच्छे से बात करता है, जो कि उसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चॉय यू के लिए फ्लावर लेकर जाता है। वहीं एक गिफ्ट रखा था तो उसे लात मारकर हटा देता है और अपने फ्लावर्स रख देता है, लेकिन यू कमरे में नहीं थी तो वो बाहर आ जाता है, जहाँ एक डॉक्टर उससे बात कर रहा था। चॉय को अच्छा नहीं लगता तो चॉय वहाँ आकर कहने लगता है कि वो वहाँ के सीनियर को जानता है। वो दोनों एक साथ वर्कआउट करते हैं। ये सुनकर तो वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यू उससे पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा है, क्योंकि उसने रात को उसे कॉल किया था। चॉय कहता है कि नहीं। फिर चॉय कहता है कि मैंने बहुत सी लड़कियां देखी है जो काफी तेज होती हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो, और उसे सब लड़कों से दूर रहने के लिए भी कहता है। यू कहती है कि क्यों। चॉय बातों बातों में ही कह देता है कि तुम तो मेरी फीलिंग्स भी नहीं समझती, और ये कहते ही उसे किस करता है। यू उसे थप्पड़ मार देती है। ऑफिस में सेक्रेटरी चॉय से कहता है कि उसने कम से कम उसे बताया तो कि वो उसे पसंद करता है, और हंसने लगता है, लेकिन चॉय तो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। इसके बाद यू चॉय को याद करते हुए उसे कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाता तो वो उसे मैसेज कर देती है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ हर जगह बस लोग यू की डांस वाली वीडियोस देख रहे होते हैं, और यू बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। वहीं हम जैंग को देखते हैं जो अब भी चाहता था कि यू उसकी कंपनी में आ जाए। वहीं यू मिंजू को संभाल रही होती है, जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। वहीं चॉय आ जाता है क्योंकि मिंजू शूट से भागकर आई थी। जाते हुए चॉय यू के सर पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता। लेकिन वो यू से कहता है कि अपना ध्यान रखना और अब बीमार मत पड़ना। फिर यू चॉय की बात सोचती है कि उसने उसे सोचने को कहा था कि वो भी उसे पसंद करती है, और कहीं ना कहीं यू भी चॉय को पसंद करने लगी थी। इसके बाद यू जब रेस्टोरेंट में थी तो उसे मिंजू का कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि चॉय चाइना जा रहा है। ये सुनते ही यू चॉय के पास जाने के लिए निकलती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका फोन सड़क पर गिर जाता है। वो अपना फोन उठाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी टक्कर ही मारने वाली होती है कि उससे पहले ही चॉय वहाँ आकर उसे बचा लेता है। यहाँ यू उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। फिर दोनों कार में जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। बेचारा सेक्रेटरी बारिश में बाहर बैठा हुआ था। दरअसल वो चॉय के साथ ही आया था। इसके बाद जब चॉय और यू साथ में थे तभी उन्हें जैंग देख लेता है और गुस्सा होता है। फिर सेक्रेटरी चॉय के पास आता है और बताता है कि किसी ने उनके बारे में न्यूज़पेपर में छाप दिया है। सेक्रेटरी चॉय से कहता है कि वो शादी का अनाउंस कर दे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तो जैंग खुद टीवी पर आकर इंटरव्यू देने लगता है कि चॉय बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है। वहीं इस सब अफवाह से बचने के लिए सेक्रेटरी को चॉय और यू की डेटिंग की खबरें फैलानी थी, लेकिन वो गलती से चॉय और खुद की खबरें फैला देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर तीनों ही बड़े हंसते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।